हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब लोग अच्छे रहोगे, मस्त रहोगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी सबकी 10th स्टैंडर्ड की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 8th का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कौन सा? सर्कल। जिसको देख करके ना बहुत सारे लोग डर जा रहे रहेंगे, भाई सर्कल है, सर्कल में ये क्या पूछ लिया है, माँ कसम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपका अपना शैलेश सर अब आपके लिए लेके आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 10th का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 सर्कल। सब कुछ 1 बाय 1 हर एक चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के थ्योरम से लेके फॉर्मूला से लेकर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। बोर्ड में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछेगा। तो तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए सर्कल मेरे साथ। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो न्यू चैनल्स को देख रहे हैं, इस बार फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना और मजे लो पढ़ाई के। तो आज का जो अपना टॉपिक है सर्कल, ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से नियर अबाउट आपको 7 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछेंगे। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को स्किप कर देंगे, छोड़ना भी चाहेंगे, यार सर्कल है कौन पढ़ेगा, ये साला साला टेंजेंट का फॉर्मूला, सेकंड का फॉर्मूला नहीं आ रहा है, खड्डे में गया, छोड़ दो, स्किप मार दो, आएगा ना ऑप्शन में डाल देंगे। तो ऑप्शन में नहीं डालना है हमको, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है क्या, सर्कल। तो सर्कल में हमको पता है कि सर्कल में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। सर्कल समझो कि एक सर्कल में क्या मिलता है, सबसे पहले हम लोगों को एक ये ऐसा डॉट दिखता रहेगा ना कहीं पे, डॉट को देखा है कभी सर्कल के अंदर? नहीं देखा, ठीक है। समझ लो ये एक सर्कल है, प्रॉपर नहीं बना है कि हाथ से बना रहा हूं, बट समझ लो एक सर्कल है। अब समझ में आया ये डॉट क्या है? ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। सर्कल के अंदर इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक चीज याद रखो कि एक सेंटर से, एक डॉट से हम लोग इन्फिनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया एक सर्कल, एक और ड्रॉ हो सकता है इसके अंदर, एक और भी ड्रॉ हो सकता है, एक और भी ड्रॉ हो सकता है, एक और ड्रॉ हो सकता है, एक और। तो कहने का मतलब क्या है कि एक सेंटर से हम लोग इन्फिनाइट असंख्य सर्कल बना सकते हैं। यहां तक ये एक चीज, पहली चीज क्लियर हो गई। ये सब बेसिक चीजें, ये जब आपको समझ में आएगा तब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आगे क्या क्या मिलने वाला है। तो एक चीज समझ लो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से कि इन्फिनाइट सर्कल passes through the one point. इन्फिनाइट सर्कल passes through one point, कहने का मतलब ये, इस एक पॉइंट से हम लोग इन्फिनाइट सर्कल क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक चीज समझ में आ गई। चलो ये समझ लो कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब दो अलग अलग पॉइंट, ठीक है। अब ये दो अलग अलग पॉइंट से क्या हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, क्वेश्चन उठेगा। तो समझ लो कि ये एक सर्कल ड्रॉ हुआ, ये एक सर्कल ड्रॉ हुआ, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम लोग कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनाइट। तो हम लोग यहां पे भी लिख सकते हैं इस प्रकार से कि यह समझ में आ गया कि अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं तो वहां से भी इन्फिनाइट सर्कल ड्रॉ होगा। सो इन्फिनाइट सर्कल
passes through the two distinct point। समझ लो ये एक पॉइंट है नॉन कोलिनियर, ये नॉन कोलिनियर और ये नॉन कोलिनियर। अब हमारा जो सर्कल है ना वो इन तीनों पॉइंट से होकर के जा रहा है, बराबर। तो ये एक ट्रायंगल बना सकता है। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से समझो कि अपने को एक सर्कल ड्रॉ हो गया और ये एक ट्रायंगल भी बनता है इसके अंदर। हाँ, तो अगर देखा जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूनिक सर्कल, क्या, यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 non-collinear points। the 3 non-collinear points। तो हमारे पास हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिया, वहां से हमने क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल ड्रॉ होगा, ये एक चीज समझ में आ गई। चलो अब हम लोग 4th पॉइंट पे जाते हैं, ये हो गया नॉन कोलिनियर। अब अगर हमारे पास समझो कोलिनियर पॉइंट्स है तो ये क्या हम कोलिनियर पॉइंट्स में हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, होगा। तीनों कोलिनियर पॉइंट से हम लोग क्या सर्कल ड्रॉ होगा, नहीं। तो यहां पे हमारा एक लाइन आएगा, नो सर्कल कैन बी पास और ड्रॉन कैन बी पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ये 4 चीजें सबसे पहले सर्कल को लेकर के हमको समझनी है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है तो हम एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं या पास होगा एक पॉइंट से। 2 पॉइंट्स है तो वहां से भी 2 इनफाइनाइट सर्कल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं या पास होगा। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है हमारे पास तो वहां से ओनली 1 सर्कल ड्रॉ होगा। एंड अगर हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स है 3 तो वहां से हम लोग एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। ये हो गया पहली बेसिक चीज, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ थ्योरम्स है। तो भी हम लोग ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं इसके ऊपर से ना देखो आप लोगों को बोर्ड में एक थ्योरम पूछ सकता है, एक थ्योरम फिक्स है आने वाला है। कौन सा टॉपिक है मालूम है, ये टेंजेंट एंड सेकेंट। अब ये होता क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ टेंजेंट एंड सेकेंट। तो देखो इसमें ना समझ लो कि ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है और एक लाइन है जो सर्कल के कुछ डिस्टेंस से पास हो रही है और इसका नाम है एल, और ये हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट ओ है। तो ये एक समझ लो नॉर्मल सर्कल है, ये हमारा सर्कल नंबर ए है, ये नॉर्मल सर्कल है। सर्कल के कुछ दूरी पर क्या है, हमारा एक जो लाइन है वो पास हुआ है, ठीक है, ये हो गया ए। अब हमारे पास ना दूसरा सर्कल है और एक लाइन पास हो रही है यहाँ पे जो सर्कल के आउटर साइड को कहीं पे भी, ये भी लाइन एल है ओ, वो कहाँ पे, एक आउटर साइड पे समझ लो कि पॉइंट पी के ऊपर टच करके निकल रही है। और ये हमारा सर्कल कौन सा है, बी टाइप, बी सर्कल है दूसरा वाला सर्कल। तो ये जो लाइन पास होकर के निकली हुई है सर्कल को आउटसाइड से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ये टेंजेंट लाइन है, कौन सी लाइन है, ये है टेंजेंट लाइन सर्कल की। ये जो लाइन है टेंजेंट लाइन है एल, और कहाँ पे टच कर रहा है ये सर्कल को, पॉइंट
P पर टच कर रहा है सर्कल के आउटसाइड पार्ट पे। समझ में आया? टेंजेंट क्या होता है इतना तो समझ में आ गया रहेगा आप लोगों को। अब एक और चीज मिलेगी आपको, थर्ड वन, ये हमारा सर्कल है, ठीक है। एक लाइन है जो सर्कल को अंदर से कट करते हुए जाएगा। ये कहाँ पे कट करेगा? 2 पॉइंट्स के ऊपर। समझो ये S है और ये P है और ये L है और ये सेंटर जो हमारा O है। ये जो सर्कल रहेगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंड। सेकेंड लाइन ऑफ द सर्कल। और कौन कौन से पॉइंट के ऊपर ये कट कर रहा है? पॉइंट S एंड पॉइंट P। समझ में आया? समझ में आया इतना? ये टेंजेंट लाइन कहीं पे भी टच कर सकता है, यहां पे भी करेगा, यहां पे भी टच करके निकल सकता है, यहां पे भी निकल सकता है, यहां पे भी निकल सकता है, ठीक है। इतना समझ में आया कि टेंजेंट क्या है? नॉर्मल सर्कल, एक लाइन है जो सर्कल से कुछ डिस्टेंस पे है, इसको नॉर्मल सर्कल बोलते हैं। एक लाइन जो सर्कल के आउटर साइड को कहीं से भी टच होकर के निकलेगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेंजेंट लाइन रहती है। और एक लाइन होता है जो सर्कल को इनसाइड मतलब अंदर की तरफ कट करती है किसी 2 पॉइंट के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड लाइन, ठीक है। ये नॉर्मल चीजें समझ में आ गई, सबको समझ में आ गया रहेगा। ये कुछ चीजें हैं जो सर्कल को लेकर के बेसिक है। ये कुछ नॉर्मल चीजें थी जो हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया अब चैप्टर के बारे में। अब इस चैप्टर में अगर कहीं पे भी आपको टेंजेंट को लेकर के कुछ पूछेगा या सेकंड आएगा कि टेंजेंट लाइन सेकंड लाइन में, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग चल रहे हैं ना इसके आगे के जो थ्योरम्स है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स टेंजेंट के, अब वो देखेंगे, ठीक है। तो थ्योरम के कुछ स्टार्ट करने के पहले वीडियो के आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। आप लोगों के लिए हम लोग और एनर्जेटिक तरीके से अच्छी वीडियोज और अच्छे लेक्चर्स लेकर के आते रहेंगे। तो अब हम लोग चलेंगे टेंजेंट थ्योरम की तरफ, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं ना, हमारा जो टेंजेंट के ऊपर कुछ थ्योरम बेस है, जो थ्योरम इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग उसको देखेंगे। तो टेंजेंट में ना पहला जो थ्योरम है, टेंजेंट में जो पहला थ्योरम है ना, ये आप लोगों के लिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्स नॉट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम्स में मोस्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आपको समझने के लिए, आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये आपको समझना जरूरी है। तो क्या बोल रहा है? अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मीन्स समझ लो कि ये क्या है, हमारा सर्कल है। सर्कल में क्या होता है? सेंटर होता है, और एक समझो ये हमारा टेंजेंट लाइन है L, ठीक है। ये हम लोगों को क्या है? गिवन दिया हुआ है। और क्या है? परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से है? रेडियस से। ये हमारा रेडियस है O, और ये कौन से पॉइंट के ऊपर आ रहा है? समझो P, ठीक है। तो गिवन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? यल क्या है? इज ए टेंजेंट लाइन ऑफ सर्कल, लेंथ OP इज a रेडियस ऑफ द सर्कल। OP क्या है? रेडियस है, सर्कल से है, और सर्कल के इस पॉइंट को टच कर रहा है, मीन्स ये रेडियस हो सकता है ऑफ द सर्कल। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, ये जो लेंथ OP है ये क्या है बेटा? परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट लाइन
एल। ये एल के ऊपर ये जो एल अपना लाइन है, टेंजेंट है, ओपी इसके उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। हमको मालूम है कि अगर किसी भी लाइन के ऊपर हम लोग कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ में आया? तो a tangent at any point of a circle is a perpendicular to the radius at a point of contact। तो यही चीज़ें हम लोगों को करनी थी और ये कितने का बनाएगा, 90 डिग्री का। समझ में आया? ये यहाँ पे कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो ये नॉर्मल चीज़ें जो हम लोग को समझना है, इसी के बेस के ऊपर हमको क्वेश्चंस मिल सकता है जो आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहले थ्योरम में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो टेंजेंट का सेकेंड थ्योरम है वो आप लोगों को क्या है, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस, बोर्ड क्वेश्चंस के लिए। सेकेंड वाला, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड जो थ्योरम है हमारा, ये आपका इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग हमारा सेकेंड थ्योरम देखेंगे। हमारा जो टेंजेंट का जो थ्योरम है, इसका जो सेकेंड थ्योरम है, सेकेंड थ्योरम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। एक ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है और दूसरा इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें ना करोगे तो ही आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस समझ में आएंगे। सबसे पहले हम लोग ना थ्योरम की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो थ्योरम बोल रहा है कौन सा हो, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। ये थ्योरम हमको मालूम है इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, a line perpendicular to a radius at its point on the circle is a tangent to the circle। कहने का मतलब क्या है, a line perpendicular to a radius, ये जो लाइन है हमारा, ये perpendicular to a radius at its point on the circle, कहाँ पे, n के ऊपर। ठीक है, m हमारा सेंटर है, n क्या हमारा, जहाँ पे वो परपेंडिकुलर वो लाइन हो रही है, तो ये हमारा एन हो गया जो सर्कल के ऊपर लाइन है, पॉइंट है हमारा। ठीक है, सर्कल इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये जो हमारा पॉइंट है ना, पॉइंट एन, ये हमारा ना टेंजेंट के ऊपर है, टेंजेंट टू द सर्कल है। कहने का मतलब हमको ये प्रूव करना है। तो जो देखो गिवन में क्या दिया है, यम इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सबसे पहले ये समझ लो, हमारा ये जो एम है ये क्या है, इज ए सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंड सेगमेंट एम एन इज अ रेडियस। ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, आर है, मीन्स रेडियस। एम एंड एन इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां तक समझ में आ गया। एंड लाइन एल परपेंडिकुलर सेगमेंट एम एन एट एन, ये वाली लाइन, ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है किसके ऊपर, एम एन के ऊपर। समझ में आ रहा है, और कहाँ पर है ये, पॉइंट एन के ऊपर। समझ में आ रहा है, लाइन एल परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट एम एन एट एन। ये जो लाइन है अपनी, लाइन एल, ये परपेंडिकुलर सेगमेंट कौन सा है इसके ऊपर, एम एन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, और ये कहाँ पे परपेंडिकुलर हो रहा है, पॉइंट एन के ऊपर। ये हमको गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है कि द लाइन एल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। ये वाली लाइन जो एल है, जो सर्कल के आउटर पार्ट से टच होते हुए निकल रहा है, ये क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, टेक एनी पॉइंट पी अदर देन एन। मीन्स ये जो एन है ना, इसके अलावा हम लोगों ने एक पॉइंट लिया है, वो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी ऑन द लाइन एल ड्रॉ सेगमेंट एम पी। ये पॉइंट पी लिया हम लोगों ने यहाँ पे एल के ऊपर टेंजेंट के, और एक लाइन ड्रॉ करना है हमको एम से, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है एम पी। ठीक है, अब अगर देखने जाओगे ना तो ये क्या बन गया है, ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बन गया है ये, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखो नाउ इन ट्रायंगल एम एन पी, एम एन एंड पी, ट्रायंगल एन इज अ राइट एंगल। क्यों, परपेंडिकुलर लाइन है, अभी हम लोगों ने इसमें देखा था। ये देखो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुआ तो कितने का बनेगा ये,
90 डिग्री। सेम चीज वहां पे हुआ, यहाँ पे क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो जो हमारा सेगमेंट MP ये क्या है, अब ये क्या बन गया उसका, हाइपोटेनियस। क्या बन गया उसका, हाइपोटेनियस MP। ये दोनों साइड्स हो गए और ये क्या हो गया, और हाइपोटेनियस। हमको पता है जो हाइपोटेनियस होता है वो सेगमेंट्स, मतलब जो अदर सेगमेंट्स रहते हैं उनसे बिगर होता है, बराबर है। ये चीज इस लाइन में हम लोगों को क्लियर कर दी। ठीक है, देयरफॉर सेगमेंट MP इज ग्रेटर देन सेगमेंट MM। अब ये इससे तो बड़ा ही रहेगा क्योंकि क्या है, वो हाइपोटेनियस है। क्या है वो, हाइपोटेनियस है। ठीक है, एज सेगमेंट MN इज रेडियस। MN हमारा क्या है, रेडियस है। पॉइंट P कांट बी ऑन दी सर्कल। अब अगर MN हमारा रेडियस है तो पॉइंट P कहीं दूसरी जगह है, क्योंकि मतलब वो सर्कल पे नहीं है। अगर सर्कल पे नहीं है तो वो रेडियस होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, ये लाइन क्लियर हो गई रहेगी सबको कि क्या बोल रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट N। इस पॉइंट के अलावा कोई भी पॉइंट सर्कल पे नहीं है। ठीक है, अगर वो सर्कल पे पॉइंट नहीं है या लाइन L पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, क्यों, लाइन L पे इसके अलावा सर्कल पे कुछ भी नहीं है। तो नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट N ऑफ लाइन L इज ऑन दी सर्कल। L के अलावा कोई भी दूसरी लाइन कहाँ पे, सर्कल पे नहीं है। ठीक है, देयरफॉर लाइन L इंटरसेक्ट दी सर्कल इन ओनली ऑन पॉइंट N। इसलिए जो ये लाइन L है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, पॉइंट N के ऊपर। ठीक है, देयरफॉर लाइन L इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। क्योंकि ये जो लाइन है, लेंथ हमारा लाइन L है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, N के ऊपर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। बाकी और कोई भी पॉइंट नहीं है जो सर्कल पे इसको इंटरसेक्ट करे, इसलिए क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल। समझ में आया, यही चीज हम लोगों को प्रूव करना था। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो सेम सिंपल चीज समझ के लेना कि हमको किस तरीके से करना है। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया रहेगा दोनों भी थ्योरम करना क्या है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग। तब तक अगर आप वीडियो को या चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और पढ़ते रहो, मस्त रहो और अच्छे नंबर्स लाते रहो। थैंक यू, जय हिंद।